जबकि साधु सबका होता। ऐसी स्थिति समाज की रही तो बस। वैसे गुजरात में बहुत कम साधु आते हैं, वो तो इसलिए आते हैं कि गिरनार जी पावागढ़ की वंदना करने, इसलिए मैं भी इसलिए आया था। गिरनारी की यात्रा करने के लिए आते हैं कि सिद्ध क्षेत्र में एक बार वंदना कर ले। बाकी तो यही समय आने वाला है कि बस मदन भाई 10-20 फोटो बनवा कर घर में टंगवा देना, वो देखते रहना। ऐसे हमारे दिगंबर मुनि थे। बस साक्षात तो नहीं मिलेंगे, देखने को नहीं मिलेंगे, गारंटी है मेरी। मुनियों के वचन कभी असत्य नहीं होते हैं, अक्षरशः सत्य है। भगवान की साक्षी में बोल रहा। अंतिम चंद्रगुप्त का एक सपना है कि साधुओं का अंतिम दर्शन दक्षिण में होगा, उत्तर भारत में साधु नहीं बचेंगे। बताओ, जहां पैदाइशी धर्म में चौके होते, सब कुछ होता, और ऐसा समय आएगा कि दक्षिण में साधु चले जाएंगे, उत्तर भारत में दिगंबर मुनि नजर नहीं आए। देख लो आज, मैं तो ठोक के बोलता हूं, देख लो आज दिगंबर मुनि समाज में नहीं रहते, घर में चौके नहीं होते, है ना। इसलिए समाज की क्या दशा है। तुम्हारे लड़के कहां जा रहे, किसकी छोरी लेके आ रहे, तुम्हारी छोरी किसके साथ भाग रही है। आज हर घर में रोना है, हमारी छोरी फलाने के साथ चलेगी, हमारा छोरा फलाने की लाया है। कितना आतंक मचा हुआ है। घर में विशुद्ध वर्गणाएं नहीं, घर में भोगो भोग के साधन के अलावा कुछ है ही नहीं। और यही आप देख लो कि साधु नहीं है। आज 100%, 100% में से महिलाएं, 80% महिलाएं सलवार कुर्ता में बैठती है। 80% महिलाएं सलवार कुर्ता पहन करके बैठती हैं, पूजा करती सलवार कुर्ता पहन करके। किसका दुष्परिणाम है। आज तो विधान है इसलिए नहीं पहन के आए, आज विधान है इसलिए पहन करके नहीं आए। बाकी तो आप देख लो 80 साल की बुड्ढी भी सलवार कुर्ता पहन के आती है। और एक गारंटी है, ये अपनी बीवी से नहीं पहन सकता कि ड्रेस मत पहनो, साड़ी पहन के आओ। अगर ये कह देगा, मैं गारंटी से 5 बजे कहेगा, 5-5 पर तलाक हो जाएगा, गारंटी है। वो इसी की बात नहीं करा, कोई भी आदमी अपनी औरत से नहीं कह सकता साड़ी पहनो। अब सलवार कुर्ता पहनना बंद कर दो, मुझे पसंद नहीं है, तो औरत कह रही मुझे तो तू ही पसंद नहीं है, जा तू यहां से, चल निकल यहां से, लाओ स्टाम्प पेपर, तलाक। वो बेचारा पागल हो गए, कहां घूमे ये बहन जी, जो कछु पहनना पहनो, सलवार कुर्ता पहनो, एक बुरखा और डाल दो, है कि नहीं। कौन कौन कहे, नहीं डर नहीं है, जमाने नहीं कहने का, औरत से कुछ कहना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से अब एक 88 पूजा करी तब तो एक औरत मिली। बोलो बोलो भैया, 88 पूजा करी तब तो एक बीवी मिली। अब कैसे कहे कि तुम सलवार कुर्ता मत पहनो। और आज माँ और बेटी एक साथ सलवार कुर्ता पहन के आती, बताओ कौन माँ कौन बेटी। पहचानो, उस पर लिखा होगा माँ और इस तरफ से लिखा होगा बेटी। सास बहू एक साथ सलवार कुर्ता पहन करके बैठी, बताओ समझो कौन बहू और कौन। तो यह दुर्लभ क्षण है, परंतु समाज में साधु आते तो संस्कार आते हैं। जरूर साधुओं को लाने का पुरुषार्थ करें और उनकी सेवा करने का सभी लोगों का धर्म बनता, सभी लोग कर्तव्य। जिस दिन साधुओं ने यहां से पीठ फेर ली, समझ लेना कि अकाल का माहौल बन जाएगा, है ना। इसलिए साधु भक्ति कण कण में, ठीक है हम तो आज हैं, मैं तो चला जाऊंगा, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, 1 दिन में 2 दिन में, हमको तो जाना ही जाना है। हमें श्रावक कहीं भी मिल जाएंगे। और जिस समाज में जाओ 2-4 लोग साधु भक्त होते, उनको इतना प्यार, इतना स्नेह रहता है, इतना स्नेह उनको साधुओं के रहता कि अगर साधु है तो उनको ऐसा लगता कि मुझे नया जीवन मिल गया, नया जीवन मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, है ना, मुझे सब कुछ मिल गया। और कई लोगों को ऐसा लगता है साधु आ गए खाने के लिए, क्या मेरे माँ बाप नहीं थे क्या, कोई मेरे माता पिता नहीं थे क्या। अगर एक भिखारी भी अपने बच्चे को जन्म देता, रोटी खिलाने की ताकत रखता है, वो इतने खुश हो जाते हैं। खाली ये मत कह लो अपने आप को ये बहुत बड़े गुरु भक्त हैं। अगर तुम गुरु भक्ति नहीं करते हो, लेवल लगा करके घूमते हो, तो समझना इससे बड़ा पाप हमने दूसरा नहीं किया है। अगर तुमसे कोई कहता कि बहुत बड़े गुरु भक्त हो, अगर आप सेवा भैया, फिर तुम बोल देना नहीं मैं नहीं हूं भैया, मैं सेवा नहीं करता हूं, मैं नहीं कहो। करते हो तो कहना मैं करता हूं। खाली लेवल लेकर के घूमना ये भी बहुत बड़ा पाप कर्म का उदय है। इसलिए मेरा सभी के लिए यही कहना है,
साधुओं के प्रति जागृत हो, न समाज की दुर्दशा क्या हो रही, आगे भी भविष्य खराब है। गुरु से शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिलते हैं। इसी भावना के साथ समंतवद्य स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ के अंदर तृतीय परिच्छेद में श्रावक के 5 अणुव्रतों के विषय में बतलाया था और उसके फल के विषय में बतलाया था कि ये जीव उन 5 अणुव्रतों का पालन करने वाला भव्य जीव निश्चित ही सुगति के लिए प्राप्त होता है, उत्तम गति के लिए प्राप्त करता है, स्वर्ग के लिए प्राप्त करता है। वहाँ से वापस आने के बाद में मनुष्य पर्याय के लिए धारण करता है। मनुष्य पर्याय के उपरांत वह उस पर्याय से चित होकर देवगति से मनुष्य पर्याय में आकर संयम को धारण करता है और संयम धारण करके निर्वाण के लिए प्राप्त कर लेता है। ऐसा आचार्य महाराज ने यहाँ पर इन अणुव्रतों के विषय में बतलाया था कि अणुव्रतों का फल स्वर्ग की प्राप्ति है। प्राय कर इस पंचम काल में मोक्ष होने वाला नहीं है। कितना भी धर्म करो, बोलो कितना भी, बोलो ना कितना भी धर्म करो, चाहे पूजा में तुम कितने बादाम चढ़ाओ, कितने गोला चढ़ाओ, कितने नारियल चढ़ाओ, माइक में चिल्लाते रहो मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निरपामति स्वाहा, कितने भी चिल्लाते रहो, परंतु इस कली काल में मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। कारण क्या है? मोक्ष की प्राप्ति तो ठीक है, मंदिर मिलना मुश्किल है। मंदिर मिलना तो ठीक है, मंदिर में भी प्रवेश कर जाओ तो भगवानों का दिखना मुश्किल है, क्योंकि चर्म की चक्षु से हमें भगवान का एक आकार क्या हो जाता है, दिख जाता है, परंतु जिस दृष्टि से हमें भगवान को देखना चाहिए वो दृष्टि से हम भगवान को नहीं देख पाते हैं। जिस भाव से हमें दर्शन करना चाहिए उस भाव से हमारा दर्शन नहीं हो पाता है। इसलिए मोक्ष मिलना तो बहुत दूर है, भगवान की दर्शन मिल जाए ही बहुत है। और चतुर्थ काल गया, मोक्ष का दरवाजा बंद हो गया। बोलो चतुर्थ काल गया, चतुर्थ काल गया, मोक्ष का दरवाजा बंद हो गया। बस पंचम काल गया कि स्वर्ग का दरवाजा भी क्या हो जाएगा, बंद हो। क्योंकि इस पंचम काल के बाद में कौन सा काल आएगा, बोलो 5 की बात कौन सा अंक आता है ना, तो छठवां काल आएगा। छठवें काल में धर्म नहीं होगा। कौन से काल में? छठवें काल में धर्म नहीं होगा, मुनिराज नहीं होगी, अग्नि नहीं होगी, है ना, भोजन पकाया नहीं जाएगा, है ना, परंतु भोजन नहीं मिलेगा, परंतु भूख बहुत रहेगी, पर भोजन नहीं मिलेगा, भूख बहुत रहेगी। ऐसे समय में वो जीव एक आदमी दूसरे आदमी को मार करके क्या करेगा, खाएगा। पूरे की पूरी राक्षसी वृत्ति, कौन सी वृत्ति? राक्षसी वृत्ति पूरी रहेगी। एक आदमी दूसरे आदमी को मारेगा, खाएगा, और पूरे जितने भी आदमी होंगे सब काले होंगे, है ना, सबका शरीर बेढंग का होगा, है ना, सब काले कलूटे होंगे, संस्थान है ना भयानक होगा। एक दूसरे को देख करके वो क्या होंगी, डरेंगे, भयभीत होंगी। राक्षसों जैसा उनका आकार होगा, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, है ना, ऐसी के लिए मकान नहीं होंगी, पहनने को वस्त्र नहीं होंगी, वो सब नंगे रहेंगी, वृक्षों के नीचे रहेंगी। ये जो आपको आज हवेली दिख रही है, ये सब इस पंचम काल के अंत में ध्वस्त हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये सब ध्वस्त हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। जैसे जानवरों का आचरण होता है उस प्रकार से जीव की वृत्ति हो जाएगी। इसलिए है ना, साधु जना अथवा तीर्थंकर जना अपने उपदेश में कह के गए कि भैया ये पंचम काल में धर्म है, और अच्छी तरह से अगर धर्म कर लिया और एक बार यदि स्वर्ग की प्राप्ति हो गई तो फिर इस पंचम काल में, छठे काल में तुम्हारा क्या नहीं होगा, जन्म नहीं होगा, है ना। छठे काल में तुम्हारा जन्म नहीं हो, ये सब तुम्हें नहीं देखना पड़ेगा, ये सब तुम्हें दुख नहीं भोगना पड़ेगा।
पर जिसको समझ में आती है वही व्यक्ति धर्म को स्वीकार करता है। जिसे समझ में नहीं आता है वो सोचता है देखा जाएगा। बोलो, हाथ उठाओ ना। देखा, जो होगा सो, हाथ नहीं उठते, बोलो ना, जो होगा सो देखा जाएगा। अच्छे से बोलो, जो होगा सो देखा जाएगा। चलो हमारे साथ हमको दिखा दे, फिर क्या देखा जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हमारे साथ नहीं जाना, आप स्वयं चले जाओ अस्पताल में, जो होगा। हाथ उठाओ पहले, ऐसे नहीं, बेईमानी नहीं करना, चीटिंग नहीं करना। जो है सो साफ है, शुद्ध है। जो कहना साफ कहना, सामने कहना, पीठ पीछे नहीं कहना। बोलो, देखा देखा जाएगा। बस कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रहा आपसे कि आप पूजा करो, तुम्हारी इच्छा छे, तुम्हारी इच्छा। मैं नहीं कह रहा कि पूजा करो, मैं नहीं कह रहा कि चौके में आहार देने कुमाना, आलू बटा है ना, डोंगरी बटा का छोड़ना आप, है ना। मैं नहीं कह रहा कि रात्रि वो, तो मैं तो कह रहा, मैं आपने बोला कि जो होगा सो, बोलो बहन जी, जो होगा सो। हाँ वही तो मैं बोला, जो होगा सो देखा जाएगा। बस इतना ही तुम्हें अगर है तो एक बार अस्पताल में जाकर के देख कर के आओ, और जिसकी दोनों आंखें खराब है उसको सामने देख के कहना जो होगा सो। बोलो ना, जो होगा सो। जिसके कान के पर्दे खराब हो गए हैं उसको देख के कहना जो होगा सो। जो, बोलो जोर से बोलो, जो होगा सो देखा जाएगा, है ना। कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है ना, किसी की प्लास्टिक सर्जरी हो रहा है, हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, पेट चीरा जा रहा, फाड़ा जा रहा है ना, उसको देख के कहना जो होगा ना। मजा नहीं आ रहा मेरे को, जोर से बोलो, जो होगा। भैया इधर देखो, जमीन पे कुछ नहीं लिखा। जमीन तो आप कल भी देखते रहना, कल हमें नहीं देख पाओगे। जमीन तो देखते रहोगे, चटाइयां यहीं पड़ी रह जाएंगी। बोलो, जो होगा, है ना। कोई व्यक्ति एक कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, बोलो भाई साहब नमो सिद्धाराम। कोई व्यक्ति कटोरा लेकर के भीख मांग रहा, उसको आपने भगा दिया, चल यहां से, पागल कहीं का, मेरे घर मिला सवेरे से, कमाया कर, खाया कर, नकटा कहीं का, नालायक कहीं का, भीख मांगता है। अब बोलो जो होगा, बोलो जो होगा देखा जाएगा। एक व्यक्ति गधा है ना, उसको डंडे मार रहे, अब बोलो देखा, जो होगा देखा जाएगा, है ना। एक बैल चल रहा, उसके ऊपर कितना सारा सामान लाद दिया गया है, अब उससे कहो कि देखा देखा जाएगा। अमीर का बच्चा पीछे लाद के चलता है और गरीब का बच्चा ऊपर लेके चलता है, बोलो जो होगा देखा नहीं जाएगा। बोलो, गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा पीछे बस्ता लाद के लेके चलता है और गरीब का बच्चा सिर पर बोझा लेकर के चलता है, जो होगा जो होगा देखा जाएगा। आपके हाथ पैर दर्द करें, फिर कहना जो होगा देखा जाएगा। चलते ना बने, जो होगा देखा। भैया ये शब्द कहने में तो बहुत अच्छे लगते, बोलो ना, ये शब्द कहने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर जब स्वयं पर बीतती है तब पता चलता है। ऐसे समय में कोई जले पर घी डाले, कोई जले पर नमक डाले, एक तो कोई जल गया और ऊपर से क्या डाल रहे हम, नमक डाल रहे हैं, है ना, नमक डाल रहे, उस पर क्या बीत रही होगी। बोलो, उसको कैसा लग रहा होगा, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है बेचारा वो ही जानता है। हम किसी के कष्ट को नहीं जान सकते। आपको दिखता है, हाँ बोलो ना बोलो, आपको दिखता है, बराबर दिखता है। कितना है ये, 4 है, कितना है ये, कितना है, कितना है, बोलो ना, बोलते बनता कि नहीं बनता। हाँ तो कितना है 7, कितना है 8, है ना। आपको आंखों की कदर नहीं है, आपको दिखता है इसलिए आंखों की आपको कदर नहीं है। पर किसी अंधे आदमी से पूछो, किसी अंधे आदमी से पूछो कि आंखों की कीमत क्या है, तो वो बताएगा अगर मुझे दिखता होता तो मैं भगवान का रोज अभिषेक देखने जाता, अगर मुझे दिखता होता तो मैं महाराज को रोज आहार देता, महाराज को आहार देख देख करके मैं आहार कराता, है ना। जिसके हाथ नहीं है वो बोलता है कि अगर मेरे हाथ होते तो मैं महाराज श्री की वैयावृत्ति करने जाता, है ना। अगर मेरे पैर होते तो मैं महाराज श्री के साथ में विहार करता, अगर मेरे हाथ दोनों सही होते तो हम कमंडल लेकर के महाराज के साथ में शौच क्रिया को जाते, विहार में जाते। परंतु जिसके नहीं है उसको ऐसा भाव होता है, परंतु जिसके होते हैं उसके पास में समय जो होगा, हंस के बोल लो, मैं बंद कर दूंगा इस डाले को, है ना, जो होगा
अब क्या देखा जाएगा, आफत तो हम पर पड़ी है ना भैया। बच के रहना, शेर आते जंगल में। मैं तुम्हें बता रहा हूं, किसी ने आपको सावधान किया, तुम्हें किसी ने सावधान किया कि भैया इस जंगल में मत जाओ, इसमें शेर आते हैं। तुमने कहा जो होगा देखा जाएगा। अब वो सामने आ गया, अब क्या देखा जाएगा, अरे भैया इधर भागे उधर भागे, अब कहो जो होगा, अब जो होगा देखा जाएगा। भैया कहना बहुत सरल होता है, परंतु करना बहुत कठिन होता है। हम अभी से सावधान रहें तो हमारा अगला भाव क्या होगा, अच्छा होगा। बोलो, अभी से हम सावधान है। मैं नहीं कहता कि आप पूरा धर्म करो, पर जितना हमारे पास में समय हो हम उतना तो कर ही सकते हैं, उतना तो हम कर ही सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपके पास विधान करने के लिए समय नहीं है तो पूजा तो कम से कम करो। अगर पूजा करने को समय नहीं है तो कम से कम अभिषेक करो। अभिषेक करने का समय नहीं है तो कम से कम अभिषेक देख करके जाओ। अभिषेक देखने का समय नहीं है तो कम से कम दर्शन करके जाओ। दर्शन करने का समय नहीं है तो फिर तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो, तुम्हें जो अच्छा लगे सो। एक आदमी आया, बोले महाराज बहुत परेशान है हम। बोलो महाराज जी हम, जोर से बोलो सुनाई तो दे मेरे लिए। महाराज जी हम बहुत परेशान है, कोई एक मंत्र दे दो। बोलो कोई एक। संत कोई को नहीं चाहिए, संत से मंत्र सबको, संत कोई किसी को नहीं चाहिए और मंत्र सबको चाहिए। अगर मैं यहां से निकलूं तो हर आदमी सोचता है कि महाराज जी के चरण हमारे घर पर पड़ जाए, चाहते कि नहीं चाहते। हर आदमी चाहता है कि महाराज जी के चरण हमारे घर पर पड़ जाए, पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिल जाए, हमारा घर शुद्ध हो जाए। परंतु कभी भी पहले के लोग महाराज से नहीं कहते थे कि महाराज हमारे घर पर चलो हमको पाद प्रक्षालन करना है। वो पाद प्रक्षालन करने के लिए घर पर नहीं ले जाता था, वो तो पड़गाहन करता था। और जब पड़क जाते थे तो पूरी नवदा भक्ति उसके घर पर हो जाती थी, अलग से ले जाने की जरूरत नहीं। आहार चर्या घरों में होती थी तो मुनियों के चरण उसके घर पर पड़ जाती थी और घर का वातावरण क्या पवित्र शुद्ध हो जाता था, है ना। मंत्र, संत से मंत्र सबको चाहिए, परंतु संत किसी को, उसने कहा महाराज मुझे कोई मंत्र दे दो। मैंने कहा नमोकार मंत्र का 108 बार माला जपना। कितने बार, कितने बार? नमोकार मंत्र का 108 बार माला जपना। तो बोलता महाराज इससे छोटा मंत्र नहीं है क्या? तो मैंने कहा 108 की जगह 54 बार जप लेना। कितने बार, कितने बार? 54 बार जप लेना। बोले महाराज जी इससे और छोटा नहीं है क्या? तो मैंने कहा कि 27 बार जप लेना।